प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है, कौन सच्चा भारतीय है और कौन झूठा भारतीय है। ये मैं इस कॉन्टेस्ट में बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज दीपांकर दत्ता, उन्होंने राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, उन्होंने कोई 2022 में एक स्टेटमेंट दिया था कि चीन ने 2022 में तकरीबन 2000 किलोमीटर का इलाका इस लद्दाख में अपने कब्जे में ले लिया। तो उनका कहना था कि ये किस कहते आपने क्या देखा वहाँ पे जाके, तो आपने वेरीफाई किया, आप देख के आए, आपको कैसे पता, आपने कैसे कह दिया। तो एक सच्चे देशभक्त भारतीय को, इंडियन को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। अब सवाल ये, जो जज साहब ने कहा वो जज है कौन? क्योंकि रोबोट्स तो है नहीं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो नहीं निकल रहा उनका स्टेटमेंट। वो भी हमारे आपके जैसे एक इंसान है और इसी समाज से वो आते हैं, ह्यूमन रेस से आते हैं। ये बात दीगर है कि वो तरक्की पाते पाते समाज के असूलों के मुताबिक, कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए और शायद नेक्स्ट चीफ जस्टिस की लाइन में भी हैं, टॉप जुडिशल अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के। अच्छी बात है, मुबारक हो उनको। मगर उनका जो ये स्टेटमेंट था, ये ऑफ रिकॉर्ड था, वो जजमेंट का पार्ट नहीं है, जनरल ऑब्जर्वेशन है। हम बहुत सी लफाजी करते हैं, सभी करते हैं समाज में, पॉलिटिशियन तो ज़्यादा कुछ करते हैं, ऐसे उन्होंने भी कर दी। हमारा सबका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल राजनीतिक भी लीनिंग होता है, हम माने या ना माने। हम किसी पार्टी को पसंद करते हैं, पॉलिसीज को भी, पर्सन को भी करते हैं, नेताओं को। नेता तो बदलते बदल, उसके बावजूद भी किसी पार्टी के नहीं करते, ये भी काम बात है। इसमें क्या गलत है? कुछ गलत नहीं है। तो मगर जब जज बन गए वो, तो मैं समझता हूँ कि उनका किसी भी पार्टी से एफिलिएशन, प्यार मोहब्बत वहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। वो पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो होता नहीं है। एक्चुअल प्रैक्टिस में चीज़ें नहीं होती हैं। कुछ जो किताब में लिखी हुई है, मॉरलिटी है, वो एक अपनी जगह है। मॉरलिटी भी हमारी बदलती बदलती रहती है, वो सब्जेक्टिव है। हमारे अपने बच्चों के लिए कुछ अलग मॉरलिटी है, पास पड़ोसियों के लिए कुछ अलग है। अब जैसे मैं समझता हूँ कि जो मैं आज बंगलौर में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं कहीं तो मैं कह भी देता हूँ कि जो हमारे घर में डोमेस्टिक हेल्प होते हैं, मेट्स होती हैं, वो हमारी पार्टी का ही एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर हैं। क्योंकि जो फैमिली के मेंबर हैं ब्लड रिलेशन में, वो तो एक दूसरे की हेल्प करती है, काम करते हैं, उन्हें हमें कुछ देना नहीं पड़ता, वो फ्री सर्विस होती है। जैसे वाइफ जो है हमारी हर चीज़ का ध्यान रखती है, हमारे लिए बच्चे पैदा करती है, पालती है, फ्री सर्विस है। वो फैमिली मेंबर है, सबसे नियरेस्ट फैमिली मेंबर है। हमारी मेड है, सुबह शाम रोटी बना के देती है, सफाई करती है, कपड़े धोती है, जो कहते हैं वो खाना बना के दे देती है, जो काम बताते हैं वो उसको पैसे देते हैं, उसको सैलरी देते हैं।
तो वो सैलरी की लेबर की लिए में हमें हमारी सेवा करती है। तो वो पानी, मेरे को पानी ला के दे दो तो पानी का गिलास ला के, उसकी भी कॉस्ट है, उसमें सब इंक्लूडेड है। हालांकि जॉब जो उसके प्रोफाइल बताते हैं कि भाई सफाई करनी है, ये झाड़ू पोछा करना है, बर्तन साफ करने हैं, रोटी बना के देनी है, कपड़े धोने, उसमें ये नहीं कहते, वो लिखते हैं कि भाई तुमने मुझे पानी का गिलास भी ला के देना है, ऐसा नहीं होता। तो ये सब हमारी लाइफ का पार्ट है। तो ये जो जो जुडिशरी है, ये भी हमारे समाज का एक एक्सटेंडेड, हमारे सेवादार है कहना चाहिए, पब्लिक सर्वेंट है। वो हमारे पर्सनल काम के लिए सर्वेंट है, ये सैलरीड एम्प्लॉई है, ये भी एक कलेक्टिवली सेवा करते हैं सारे समाज की। मगर मैं महसूस करता हूँ कि किसी को एक हमारा अपना सेल्फ रिस्ट्रेन और डिसिप्लिन भी होना चाहिए। हम किसी भी आदमी को कहें कि आप सच्चे हिंदुस्तानी हो या नहीं हो, इसका ये जजमेंट हम नहीं कर सकते। ये चीज गलत है, मगर वो समाज का हिस्सा है, वो लॉन्ग थिंकिंग है, कोई जजमेंट में तो लिखा नहीं उन्होंने। तो दूसरी चीज, ये पार्लियामेंट है, वहाँ डिबेट्स होती है, डिबेट के लिए तो बनी हो, है काहे के लिए वो, कि सरकार से सवाल पूछा जाए, जो इलेक्टेड है, जो सरकार में शामिल है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में, अब वो अपोजिशन के मेंबर्स का जवाब दें। मगर जब वहाँ जवाब नहीं मिलता, अगर जवाब मिलता है तो सारे पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, किसी पब्लिक को बताने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता चल जाएगा। जो पार्लियामेंट में जवाब नहीं मिलता, तो फिर जिन्होंने सवाल पूछा था, जो अपोजिशन में है, उनकी ड्यूटी बनती है कि उस मामले को पब्लिक डोमेन में लाएं। अगर जो पब्लिक डोमेन में नहीं लाते हैं तो इसका मतलब कि अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। उनको तो इलेक्ट इसीलिए किया था, कुछ आदमी को इलेक्ट किया कि जवाब दे, कुछ आदमी को इसलिए इलेक्ट किया गया कि वो जवाब पूछे, सवाल पूछे। जब जवाब ना पूछा जाए, या जो पूछा जाए तो जवाब नहीं मिले, तो फिर सब में पब्लिक में सबको राइट है, हक है कि उसको बताए कि मेरी निगाह में तो ये है असलियत, और जो मैं गलत कह रहा हूँ तो सरकार बता दे कि 2000 नहीं 1500 किलोमीटर या 4000। अब सुब्रमण्यम स्वामी जो है, वो तो कह रहा है 4000 4,500 स्क्वायर किलोमीटर चीन ने कब्जा किया हुआ है। उनके खिलाफ तो किसी ने कोई कोर्ट में मुकदमा दायर नहीं किया। राहुल गांधी ने क्या किया, 2000 का आधे से भी कम किया उन्होंने, उसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। और उस कॉन्टेक्स्ट में जब सुप्रीम कोर्ट में आया, तो वहाँ जज साहब की ये कमेंट्स है, टिप्पणी है। उनको तो जजमेंट के लिए, इंसाफ करने के लिए बैठाया गया ना, कोई इस बात की तनख्वाह मिलती है, लफाजी हाँकने के लिए थोड़ा मिलती है। मगर ये ह्यूमन नेचर है, सब लफाजी हाँकते हैं टाइम पे टाइम। हालांकि उस लफाजी का, मगर आज जो सोशल मीडिया के टाइम में कोई भी बात हो, कोर्ट में कोई बात मुंह जवानी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आती है, तो सारा वो मीडिया को अप्लाई कर देता है। वो लाउड स्पीकर होता था मोहल्ले में, जो है 1000 2000 500 आदमी में उसको सोशल मीडिया सारी दुनिया में एम्पलीफाई कर देता है। यूट्यूब है, ट्विटर है, ये एक्स, फेसबुक है, और भी है। तो एम्पलीफाइड हुआ था सारी दुनिया में, हवा की तरह फैल जाता है। भगवान इतनी जल्दी नहीं फैलता उसका मैसेज, जितनी जल्दी ये पॉलिटिकल मैसेज फैल जाते हैं। तो खैर, मैं तो किसी को ब्लेम नहीं करूँगा कि जो यूट्यूबर हैं, अब मैं यूट्यूब पे बनाता हूँ प्रोग्राम को, ट्विटर पे भी डाल देता हूँ, एक्स पे, फेसबुक पे भी डाल देता हूँ, और इंस्टाग्राम पे भी डाल देता हूँ।
चार चार सोशल उस पर डाल देता हूँ साइट्स पे, कितने आदमी देखते हैं, ये उनका धंधा है, देखे ना देखे उनको क्या लेना देना। हाँ, देखता हूँ कि कितने आदमी ने व्यू किया तो खुश हो जाता हूँ। ये मुझे पता नहीं चलता कि इतने आदमी क्यों। मैं अभी देख रहा था 4-5 दिन पहले मैंने एक वो डाला था प्रोग्राम, तो उसको 1,000 आदमियों ने देखा, 1,000। मैंने कुछ टाइम पहले उसको मोर देन 2,000 आदमियों ने देखा। ऐसा भी देखा जिसको 50 आदमियों ने नहीं देखा। अभी ऐसा होता क्यों है कि कोई तो 15 आदमी देख रहे हैं, 10 आदमी देख रहे हैं, कुछ वो ऐसा प्रोग्राम 2 लाख आदमी देख रहे हैं, उस प्रोग्राम का क्या फर्क है? मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं आदमी वही हूँ, मेरी खोपड़ी गंजी वही है, मेरा सोचने का ढंग वही है। मगर ये आदमी अगर जो कोई प्रोग्राम अभी 4-5 दिन पहले डाला था, 1 लाख आदमियों ने देखा, मैं तो रोज ही डालता हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू देम। उनको कुछ दिखाई दिया होगा तभी देखा ना। तो ये आज सोशल मीडिया के ज़माने में क्या कुछ हो रहा है, ये किसी के काबू में तो है नहीं। टोटली डेमोक्रेसी आ गई है सोसाइटी में। तो जिस सोसाइटी में इतनी अनकंट्रोल्ड डेमोक्रेसी हो, अनरेगुलेटेड, अनरिस्ट्रेंड, उसमें फिर कोई बात कहने से चाहिए, शब्द निकालने से चाहिए, सेंटेंस बोलने से चाहिए, सब कोर्ट के अंदर बैठ गया। वहां ऑफिशियल स्टेटस क्या है आपका? डिग्निटी है, पावर है। तो वहां कोई बात कहने से पहले सोचना तो चाहिए। और जो किसी की वफादारी के लिए कि वो देशभक्त है या गद्दार है, मुंह जवानी उसका इन्फ्रेंस मतलब दिखाना, वो ठीक नहीं लगता मुझे। बेशक है गद्दार, में ही नहीं कहता है या नहीं है, अभी कब्जा कर लिया तो ऐसा तो बहुत से आदमी कह रहे हैं। अभी आज जो है एयरफोर्स के चीफ जो है, इंडियन एयरफोर्स के, वो कह रहे हैं कि 6 हमने पाकिस्तान के हवाई जहाज गिरा दिए। आज 4 महीने बाद कह रहे हैं, आज 10 जुलाई है और 7 और 10 जुलाई मई के बीच में हुआ था, तो मई जून जुलाई 4 महीने के बाद कह रहे हैं, तो कौन उनकी बात मानेगा? मुझे तो लगता है झूठ बोल रहे हैं। वो पॉलिटिकल बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर को। वो एयर चीफ मार्शल जो है, उसको तो उसी टाइम पता चल जाता है। तो आज अगर जो 4 महीने बाद वो ये लफाजी हाँक रहे हैं, इसका तो मैं अगर ये कहूँ झूठ बोल रहे हैं, वो पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं नरेंद्र मोदी के नैरेटिव को साबित करने के लिए, तो इसमें क्या गलत है? आप मुझे कह सकते हैं प्यारे दोस्तों, मैं गलत कह रहा हूँ, एयर चीफ को झूठा बोल रहा हूँ, तो झूठ हम सब बोलते हैं, सच भी बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं, अपने मतलब के मुताबिक बोलते हैं, हमारे सेल्फ इंटरेस्ट में इन्वॉल्व होते हैं। अब मैं तो घर रिटायर हो गया 2005 में, 25 साल हो गए रिटायर हुए, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता झूठ बोलूँ सच बोलूँ। मगर चीफ जो है एयरफोर्स के चीफ, वो तो यूनिफॉर्म में। अभी अगर उनको इस बात का पता था तो 4 महीने पहले क्यों नहीं कहा उन्होंने? मगर मैं उनको देशद्रोही नहीं कहूंगा, क्योंकि उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, नौकरी कर रहे हैं ना सरकार की, जब तक रिटायर नहीं होते। तो फिर चाहे चीफ जस्टिस हो सुप्रीम कोर्ट का, या और कोई जज हो हाई कोर्ट का, या एयरफोर्स का चीफ हो, हम सब अपने इंटरेस्ट के मुताबिक बात करते हैं। तो मुझे रिटायरमेंट के बाद कोई धंधा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अगर सुप्रीम कोर्ट का जज भी ये सोचता 65 की एज पर रिटायर होगा, कोई धंधा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो उसमें अपना सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है।
ये सच्चाई है, और यही सच्चाई है। तो दोस्तों, सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।